अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम बाबर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की कहानी हाजी अब्दुल अजीज़ साहब की है। हाजी साहब हर लिहाज से खुशहाल थे। हाजी साहब को पैसे की कोई कमी नहीं थी। लोग उनको मिलते थे तो दुआ देते थे, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। लेकिन वो कहते थे आपकी दुआ सर आंखों पर, लेकिन आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरा ख़ात्मा ईमान पर हो और मुझे मौत अब्दुल गफ़ूर जैसी आए। लोग पूछते थे कि अब्दुल गफ़ूर कौन है, तो हाजी साहब हंस के टाल दिया करते थे। असल में हाजी साहब की उम्र 72 साल थी और वो 22 साल के नौजवान लगते थे। किताबें पढ़ने का बेहद शौक़ था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। वालिद साहब ज़मींदार थे और आटे की मिल के मालिक थे। हाजी अब्दुल अजीज़ साहब 1970 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बिज़नेस की डिग्री लेकर पाकिस्तान आए थे। हर लिहाज से खुशहाली थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन वो जिससे मिलते थे उसे कहते थे मेरे लिए दुआ करें कि मुझे मौत अब्दुल गफ़ूर जैसी आए। किसी साहब ने पूछ लिया कि हाजी साहब ये माजरा क्या है, मौत अब्दुल गफ़ूर जैसी क्यों आई। हाजी साहब ने बताया कि अब्दुल गफ़ूर मुझे मरते तक मुझे बता गया है कि ज़िंदगी क्या है, वो मुझे ज़िंदगी में सबक दे गया है। हाजी साहब के बकौल वो वाक़या क्या था वो आप ज़रूर सुनिएगा और ये मेरी वीडियो आखिर तक देखिएगा। अब्दुल गफ़ूर हाजी साहब की मिल में काम करता था। नहायत ही नखट्टू कामचोर था और मिल से आटा और गंदम भी चोरी कर लेता था। सिगरेट पीता था, आवारागर्द था और चरस भी पीता था। लेकिन हाजी साहब के वालिद साहब ने उनको नसीहत की थी कि मिल से किसी मज़दूर को नहीं निकालना। इसलिए वो अब्दुल गफ़ूर को बर्दाश्त करते थे, उसे कुछ नहीं कहते थे। लेकिन अब्दुल गफ़ूर काम चोरी की वजह से मशहूर भी था। हुआ ये कि हाजी साहब ने जो वाक़या पूरा सुनाया वो कुछ इस तरह था कि हाजी साहब की मिल में हर साल कुरानदाजी होती थी हज के लिए। एक साल हज में अब्दुल गफ़ूर का नाम निकल आया, लेकिन अब्दुल गफ़ूर ने जाने से इनकार कर दिया। बड़ा समझाया लेकिन वो नहीं माना। फिर अगले साल हज में अब्दुल गफ़ूर का नाम निकल आया, फिर भी उसने जाने से इनकार कर दिया। तीसरे साल भी कुरानदाजी में अब्दुल गफ़ूर का नाम निकला, लेकिन उसने फिर भी ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाना चाहता, मैं क्या करूँगा जाकर। हाजी साहब ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। उन्होंने चौथी दफ़ा भी उसका कुरानदाजी की तो अब्दुल गफ़ूर का नाम निकल आया। अब्दुल गफ़ूर को बड़ा मनाया तो वो एक शर्त पर माना, वो एक शर्त पर माना कि हम उसे पूरे सैलरी, एक साल की सैलरी एडवांस में देंगे तो तुम हज पे चले जाओ। अब्दुल गफ़ूर मान गया और हाजी साहब ने उसके लिए एक कारी का बंदोबस्त कर दिया, जिसने उसे हज करने का तरीका सिखाया, कलमे याद कराए, नमाज़ पढ़ना सिखाया। अल्लाह की शान, अल्लाह की करनी कि अब्दुल गफ़ूर हज पर चला गया। अब्दुल गफ़ूर हज पर पहुंचा, हज किया और नमाज इशा के दौरान, नमाज इशा के सजदे में वो खालिक़ हकीकी से जा मिला। बैतुल्लाह शरीफ में उसका इंतकाल हो गया। अब कहानी में दूसरा मोड़ आया कि उसी रात इमाम काबा का भी इंतकाल हो गया। अब सुबह ये नज़ारा था कि बैतुल्लाह शरीफ में दो जनाजे थे। एक उस अब्दुल गफ़ूर का जो नखट्टू कामचोर गंदम और आटा चोरी करता था, और एक इमाम काबा का। हाजी अब्दुल अजीज़ साहब ने उसकी बीवी से पूछा तो उसने कहा ठीक है, उनको मक्का में ही दफन कर दिया जाए। गफ़ूर को मक्का में ही दफनाया गया। अब हाजी साहब अब्दुल गफ़ूर की बीवी के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि ऐसा वो कौन सा नेक काम करता था, उसमें क्या खूबी थी कि अल्लाह ताला ने उसे अपने पास भी बुलाया और इतना करम भी किया। अब्दुल गफ़ूर की बीवी ने कहा कोई ख़ास बात नहीं। अब्दुल गफ़ूर में कोई ऐसी ख़ास बात नहीं थी,
जो मैं आपको बता सकूं। हाँ, एक बात थी, हमारे मोहल्ले में एक बेवा है, वो जवानी में ही बेवा हो गई। उसकी एक बेटी है, घर उसका अपना है, उसका थोड़ा सा खर्चा उसके देवर उठाते हैं। वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती है, खूबसूरत है। वो जहाँ काम करने जाती है लोग उसे तंग करते हैं और लोग उस पर बुरी नज़र रखते हैं। बेचारी बहुत परेशान रहती थी। अब्दुल गफूर को पता चला और उसने उसको अपनी बहन बना लिया और उसका खर्चा उठा लिया। अब्दुल गफूर आपकी मिल से जो आटा और गंदम चोरी करता था, लोगों से कर्जा लेता था, जो भी वो कमाता था वो हर हफ्ते राशन की एक टोकरी लेके जाता था और उसे कहता था, बहन मैं राशन ले आया हूँ, और वो पर्दे के पीछे से राशन अंदर ले जाती थी। अब्दुल गफूर अपनी ज़िंदगी में उस बेवा के घर की दहलीज के पार नहीं गया और वो बेवा उसे दुआ देती थी कि भाई अल्लाह ताला तेरा ईमान पर ख़ात्मा करे, अल्लाह ताला तेरा ईमान पर ख़ात्मा करे। ये दुआ हमें भी अजीब लगती थी, शायद सुनने वालों को भी अजीब लगती थी, लेकिन वो बेवा एक ही दुआ देती थी। अब जब आपने कहा कि उसका मक्के में इंतकाल हो गया तो उस बेवा की ये जो दुआ थी वो पूरी हो गई कि जा अब्दुल गफूर, अल्लाह ताला तेरा ख़ात्मा ईमान पर करे। कहानी यहाँ तक आ गई। हाजी साहब ने ये कहानी सुनाई। 1993 में हाजी साहब का भी हज का साल आ गया। अब हाजी साहब भी हज पे चले गए। हाजी साहब ने हज किया। हज के बाद वो रोज़ा रसूल पर गए, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी। हाजी अब्दुल अजीज़ साहब ने भी उधर नमाज इशा अदा की। नमाज इशा के दरमियान उनका भी इंतकाल हो गया और वो भी जन्नतुल बकी में दफन हुए और उनकी भी ये दुआ कबूल हो गई कि मुझे मौत आए तो अब्दुल गफूर जैसी आए। अब इस कहानी में ये पूरा एक वाक़या था, इसमें आपको 4 सबक मिलेंगे। 4 चीज़ें इस वीडियो में आपने नोट की हैं या नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। पहली, दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह ताला दुआएं रद्द नहीं करता। उस बेवा की दुआ कि अल्लाह ताला अब्दुल गफूर तेरा ईमान पर ख़ात्मा करे। हाजी अब्दुल गफूर की दुआ कि मुझे मौत आए तो अब्दुल गफूर जैसी आए। जो बंदा सोचता है, जो बार बार कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कानून है, जो कशिश करता है वो हो जाता है। अब्दुल गफूर हर आदमी को मिलकर हाजी साहब यही कहते थे कि मेरे लिए दुआ करें, मौत आए तो अब्दुल गफूर जैसी आए। हाजी साहब की दुआ भी कबूल हो गई। उस बेवा औरत ने जो अब्दुल गफूर को दुआ दी वो भी कबूल हो गई। और आखिरी बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला नीयत पे फैसला करता है। अल्लाह की कुदरत नीयत देखती है। जो आपकी नीयत है अल्लाह ताला उस पे फैसले आपकी आने वाली नस्लों तक कर देता है। जो आपकी नीयत है वही आपका नसीब है। अब्दुल गफूर तो नशई था, कामचोर था, नखट्टू था, मिल से आटा और गंदम भी चोरी करता था, लेकिन उस बेवा की दुआ ने उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। उसकी नीयत थी। अगर आप देखना चाहते हैं जो आज आपकी नीयत है वो कल आपका नसीब है। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि 2, 3, 4 चीज़ें जो हकीकत पर मुबनी थी मैं आपको ज़रूर बताऊं। एक सच्चा वाक़या था और मैं आपको ये भी बता दूं, और नेकी का अजर ज़रूर मिलता है। जो नेकी हम करते हैं इसका दुनिया में या आखिरत में अल्लाह हमें अजर ज़रूर देता है। अगर आपकी नेकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आ जाए तो वो आपकी नस्लों तक को संवार देता है। आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।